हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप साल 2024 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि भाई आप किस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के साथ जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली वैसे टाइप के इन्वेस्टर के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का होता है। तो गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, और गाइज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और गाइज इतना ज्यादा हो चुका है जो कि काफी एक्सट्रीम हायर साइड में देखने को मिल जाता है, और आने वाले टाइम में यही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को, और इस फंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके खराब हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो गाइज, अगर आपने ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो भाई आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी कि गाइज आगे चल के आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या फिर आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, और अगर आप एग्जिट करेंगे तो भाई कौन सा फंड होगा जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है। तो उस फंड के बारे में भी काफी डिटेल में बात करेंगे। और गाइज, जो अल्टरनेटिव फंड है उसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से निकल के आ रहा है, और गाइज पिछले 10 सालों में आपको मोर देन 24% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। कहने का मतलब ये गाइज कि साल दर साल उस पर्टिकुलर फंड ने पिछले 10 सालों में आपको 24% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के लिए काफी शानदार होता है गाइज। और अगर आपको 10 साल में 24% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा बहुत बन के आता है गाइज। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज, आज का भी वीडियो का बैकग्राउंड मेरे गांव का ही है, और आज थोड़ा सा अच्छा दिखने को मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ना ये गेंदा का फूल है और मैंने यहाँ पे इसको साइड में डाल रखा है ताकि थोड़ा सा व्यू अच्छा आए वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फूल या फिर ये जो बैकग्राउंड है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। एक फंड यानी कि जो अल्टरनेटिव फंड में बताऊंगा उसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है और हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, या फिर कह लीजिए आने वाले 15 से 20 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे गाइज इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइज, सबसे पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का या फिर कह लीजिए फंड साइज का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48,294 करोड़ का, जो कि गाइज देखे तो काफी एक्सट्रीम हाइट साइड में दिखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फंड का फंड साइज। वहीं बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2,458 करोड़ का, जो कि देखे तो बहुत ही कम है। मतलब इतना भी कम नहीं है जो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। काफी अच्छा फंड साइज दिखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। इसके पास काफी ज्यादा अपसाइड दिखने को मिलेगा आगे चल के। गाइस, जिसका एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि भाई घरा में पानी अगर कम है तो वहां पे स्कोप ज्यादा है पानी भरने का, और अगर आप ऑलरेडी भरा हुआ है तो आप कितना भरेंगे। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होता है कि भाई आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड, इसका फंड साइज काफी कम या फिर कह लीजिए काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये फंड साइज काफी आगे ग्रो होने वाला है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे पैसा ग्रो नहीं होगा। पैसा ग्रो वहां पे भी होगा, लेकिन फंड साइज काफी ज्यादा होने से यहाँ पे रिस्क लेवल बढ़ जाता है। फंड मैनेजर को फंड मैनेज करने में काफी डिफिकल्टी आ सकती है आने वाले टाइम में। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी अच्छा दिख रहा है। वहीं बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे आपका 0.62% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे इस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का। तो एक्सपेंस रेशियो देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का थोड़ा सा बेटर दिखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन दोनों फंड के एक्सपेंस रेशियो के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो बात करेगा इंसेप्शन का या फिर कह लीजिए लॉन्च डेट का या फिर कह लीजिए एज, यानी कि दोनों फंड कितना साल पुराना फंड है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का
फंड 10 साल पुराना फंड है। एंड बात करें आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 10 साल पुराना फंड है, तो दोनों ही फंड को देखे तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। वहीं बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो दोनों ही फंड का बेंचमार्क इंडेक्स सेम ही निकल के आता है, निफ्टी 500 TRI। तो बेंचमार्क इंडेक्स भी सेम है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स की बात। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ फंड साइज। अदर पैरामीटर पे देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर, या फिर कह लीजिए मोटा मोटी सेम ही दिखने को मिलता है, लेकिन फंड साइज के मामले में क्वांट फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.83% का, ऑलमोस्ट 38% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.33% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.83% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.99% का, ऑलमोस्ट 28% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। स्पेशली बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। एंड गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 31% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पिछले 3 सालों का रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.83% का, ऑलमोस्ट 24% कह सकते हैं आप। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गए तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.81% का। बात करें इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.16% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.81% का, मोटा मोटी 20% ये भी दे रहा है रिटर्न पिछले 3 सालों में। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, मोटा मोटी 33% का। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 23.88% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.28% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.78% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.48% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में भी। बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.18% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.2% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.28% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.88% का। तो गाइस सिमिलर टू रिमेनिंग टाइम फ्रेम पिछले 10 सालों में भी देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से आपको परफॉर्म करा हुआ है पिछले 10 सालों में। एंड आपको मोर देन 24% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे पिछले 10 सालों की बात करते हैं तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइज यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार
तरीके से निकल के आ रहा है एंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न काफी कंसिस्टेंट है, लेकिन आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड इसका कंसिस्टेंसी काफी हाई साइड में देखने को मिलता है पिछले 10 सालों की बात करते हैं तो गाइस अगर मुझे किसी एक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, इन दैट केस मैं डेफिनेटली जाऊंगा क्वांट फ्लेक्सी के फंड के साथ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। प्लस इस पर्टिकुलर फंड का जो फंड साइज है या फिर एयूएम है वो भी कम दिखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में ये फंड साइज काफी ग्रो होने वाला है और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर होंगे उसका भी पैसा काफी अच्छे तरीके से ग्रो होगा आने वाले टाइम में। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.59% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.8% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि गाइस यहाँ से ये पता चलता है कि भाई ये फंड टॉप 5 स्टॉक्स में कम पैसे डालता है, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है टॉप 5 स्टॉक्स में वो कम आता है इस पर्टिकुलर फंड का। वहीं बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाता है टॉप 5 स्टॉक्स में। तो अगर टॉप 5 स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इन दैट केस इस फंड का परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है। इन सेम इज द केस विद क्वांट फ्लेक्सी का फंड। यहाँ पे भी डिपेंडेंसी देखे तो ठीक है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है दोनों फंड के बीच में, लेकिन कंपैरेटिवली देखे तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.4% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.1% का। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का कॉन्सेंट्रेशन कम दिखने को मिल रहा है पहला 10 स्टॉक्स में। इसका मतलब ये है कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है इन कंपैरिजन विद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। तो यहाँ पे भी देखें तो ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। सिमिलरली बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.34% का। देन बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.97% का, ऑलमोस्ट 56% कह सकते हैं। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का कॉन्सेंट्रेशन मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है ज्यादा। तो दोनों फंड ठीक है अपने अपने जगह पे, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कम निकल के आता है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है जब मार्केट में गिरावट आए तो उस केस में इस फंड पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं। तो वहीं बात करेंगे इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पी रेशियो का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो का पी रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.71 टाइम्स का। एंड बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पी रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.01 का। तो गाइस वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। इस फंड का पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है जो कम निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो स्टॉक्स है थोड़ा सा चीपर है और आने वाले टाइम में यहाँ पे रिटर्न ज्यादा बन सकता है। वहीं बात करें आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ पे पी रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भाई इसने जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ है सभी का ओवरऑल मिला के देखे तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में निकल के आता है। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है गाइस। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.32 का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.5 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.33 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड क्लियरली काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज या फिर क्वांट फ्लेक्सी का फंड। वहीं बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है।
है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, थोड़ा सा ज्यादा वोलेटिलिटी को देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप अपने पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं देखना चाहते हैं, इन दैट केस आप पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के साथ भी जा सकते हैं। बात करें गाइज शार्प रेशियो का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.53 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइज तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.45 का। एंड बात करें गाइज कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.1 का। तो गाइज शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का शार्प रेशियो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। तो दोनों ही फंड काफी सही दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो। लास्टली गाइज बात करें आपका अल्फा का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.7% का। बात करें गाइज क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.65% का। एंड बात करें गाइज कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.39% का। तो गाइज अल्फा की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अल्फा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है एंड काफी अट्रैक्टिव दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। स्पेशली बात करें गाइज क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, जिस फंड का अल्फा काफी शानदार देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 9.5% से 10% के आसपास में। इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 9.5 से 10% से बीट करता है पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइज यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल क्वांट फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है एक वैसे इन्वेस्टर के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल हायर साइड में आता है। एंड पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा हो सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर या फिर मॉडरेट साइड में आता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है एंड ऑन दैट बेसिस आप चूज कर सकते हैं दोनों में से किसी एक फंड को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस वहां पे देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो कम गिरता है, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन किस फंड का सबसे बेहतरीन है। वहीं जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे डाउनसाइड रेशियो का। तो बात करेंगे अपसाइड रेशियो का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 132 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो देखे तो अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई आपका फंड जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में बेहतर परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो बेटर तो है अपने कैटेगरी एवरेज से, लेकिन 100 से नीचे, जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं बात करें गाइस आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका अपसाइड रेशियो काफी शानदार देखने को मिल रहा है 132 का। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है या फिर मार्केट बुल फेज में रहता है, इन दैट केस क्वांट फ्लेक्सी का फंड आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के देता है गाइस। बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो देखें तो दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो अच्छा है। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो अच्छा है। हालांकि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन केस ऑफ डाउनसाइड रेशियो। इसका रीजन ये गाइस कि 100 के नीचे जितना कम होता है डाउनसाइड रेशियो एक फंड का, उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई आपका फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो देखे तो हायर साइड में देखने को मिल रहा है 97 का। इसका मतलब ये कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड काफी तेज गिरता भी है। तो गाइस यहाँ पे दोनों साइड है, जब मार्केट में बुल फेज रहता है या फिर मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में आपको ज्यादा रिटर्न भी बना के देता है, और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड आपको तेजी से गिरता हुआ भी नजर आता है। तो दोनों साइड है यहाँ पे, यानी कि सिक्के का दोनों पहलू आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप डेफिनेटली क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के साथ। तो ये सारा का सारा खेल डिपेंड है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर आपको ज्यादा रिस्क चाहिए तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा, अगर आप रिस्क थोड़ा सा कम लेते हैं तो रिटर्न भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो गाइस दोनों ही साइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के साथ एक ही दिक्कत है,
और वो दिक्कत ये है कि भाई इस फंड का फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा हो चुका है, मोटा मोटी 48 या फिर कह लीजिए 49,000 करोड़ के आसपास में। और गाइस काफी ज्यादा फंड साइज होने से फंड मैनेजर को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि भाई फंड मैनेज करने में काफी डिफिकल्टी आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसका जो परफॉर्मेंस है ये भी इंपैक्ट होगा आने वाले टाइम में नेगेटिवली देखते हैं। तो वही गाइस बात करें आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से निकल के आता है, एंड आपको कम से कम 24% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 10 सालों में। तो रिटर्न काफी कंसिस्टेंट है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। बस गाइस यहाँ पे दिक्कत यही है कि भाई इस फंड का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हाई साइड में आता है, तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस क्वांट फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और लंबे समय में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें, एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।